हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th ICSE से एक्सरसाइज 20.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 20.3, चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। अगर क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ें, कह रहा है ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब मैं आपको एक क्लियर सी बात बताता हूं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो वो कि आप हिस्टोग्राम पहले बनाएं और फिर बाद में हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट जोड़ के लाइन को ड्रॉ कर दें, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। मैं बनाना सिखाऊंगा अभी। और दूसरा तरीका होता है कि आप हिस्टोग्राम ना बनाएं, डायरेक्टली अपने मिड पॉइंट ढूंढें और उसे ग्राफ पे प्लॉट कर दें। अब यह आपका चॉइस है कि आपको हिस्टोग्राम बना के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है या डायरेक्टली पॉलीगन बनाना है। ये बात आप अपनी स्कूल की टीचर से भी कंफर्म कर सकते हो कि अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आएगा तो आपको पहले हिस्टोग्राम बना के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है या डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। अगर क्वेश्चन में ही गिवन है कि हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाइए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मांगा है कि ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो फिर हिस्टोग्राम बनाकर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाए या डायरेक्टली बनाए, ये आप अपनी स्कूल की टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से ही क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन 11 देखते हैं। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग डाटा। देखिए, इस क्वेश्चन में सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मांगा है, तो मैं आपको पहले हिस्टोग्राम बनाऊंगा और फिर इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करना सिखाऊंगा। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है। हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो क्लास इंटरवल क्या है? स्टार्ट होता है 40 से 50। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है 50 से 60। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है 60 टू 70। नेक्स्ट दिया हुआ है 70 टू 80। बिल्कुल प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाऊंगा, एक एक स्टेप। 80 टू 90 और लास्ट है आपके पास 90 टू 100। उससे जुड़ा हुआ देखिए आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो कितना है फ्रीक्वेंसी? 15, 28, 45, 32, 41 और लास्ट दिया है आपको 18। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लास इंटरवल बिल्कुल सही ऑर्डर में दिए हुए हैं। मैं सही ऑर्डर इसलिए बोल रहा हूं, तो देखिए इनके ये कोफिशिएंट चेक करिए, ये वैल्यू सेम है ना। इसका मतलब क्लास इंटरवल में कोई गड़बड़ नहीं है, क्लास इंटरवल बिल्कुल परफेक्ट दिए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी चेक कर लीजिए, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होनी चाहिए। अगर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो फिर ये फ्रीक्वेंसी नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए या हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें यहां फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो चेक करो, 15, 28, 45, 32 यहां बढ़ रही थी, यहां घट गई, फिर यहां बढ़ रही है। ऑब्वियसली बात है, ये फ्रीक्वेंसी ही गिवन है। अगर ये बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती या फिर ये पूरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती। मतलब हमारे क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट नहीं है, सिंपल आपको CI दिया है, सिंपल फ्रीक्वेंसी दी है, आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। चलिए सबसे पहले मैं अपना ग्राफ ले लेता हूं। ये लीजिए, ग्राफ मैंने ले लिया है। अब इस CI को मुझे ड्रॉ करना है और CI में कोई चेंज नहीं करना है, ये बिल्कुल परफेक्ट CI है। तो सबसे पहले क्या करें, अपना एक्स एक्सिस बनाए नॉर्मल, आराम से देखिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये देखिए, ये अपना एक्स एक्सिस बनाया। फिर बनाते हैं अपना वाई एक्सिस। ये लीजिए, वाई एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया एक्स, फिर ऊपर हो गया वाई और नीचे हो गया वाई डैश। ध्यान रखिए, ये जो दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे ओरिजिन बोलते हैं और इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, अब एक एक ब्लॉक की दूरी है। अब देखो हमें पहले कैसे दिया हुआ है क्लास इंटरवल, 40 से 50। तो पहला ये जो ब्लॉक है यहाँ 40 रखा जाएगा, यहाँ 50 रखा जाएगा, फिर 50 टू 60। तो लगातार रखते चले जाइए, 60, 70, 80, 90 और 100। चेक करिए 100 तक दिया है ना। और क्योंकि पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो जो भी क्लास इंटरवल दिया होता है उसे बिल्कुल सीधे सीधे रखते चले जाएंगे। अब वाई एक्सिस पर प्लॉटिंग करनी है जिस पर फ्रीक्वेंसी प्लॉट होगी। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखिए कैसे है, 15, 28, 45, 32, 41, 18। तो कोई पैटर्न तो बैठ नहीं रहा। तो मैं फिर यहां पर इंटरवल कितने कितने का लूं, तो देखो 2-2 का इंटरवल ले सकते हो। 2 का इंटरवल लोगे तो आपको 45 तक जाना है, तो ये काफी लंबा बन जाएगा। चलिए काम कर सकते हैं, 5-5 का ले सकते हैं, 10-10 का ले सकते हैं। वैसे 10-10 का इंटरवल लेना सबसे बेस्ट होता है। चलिए फिर 10-10 का इंटरवल लेते हैं। तो मैंने क्या करा यहां पर देखिए, 10, 20, 30, 40
और 50, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही मेरे पास 45 है, तो फिर 50 के अंदर तो सारी वैल्यूज आ ही जाएंगी। अब चेक करिए 40 से 50 पर फ्रीक्वेंसी कितना है 15, तो 40 से 50 पर फ्रीक्वेंसी कितना है 15। अब देखो ये 10 और ये 20, तो पक्की बात है मिडिल वैल्यू है वही होगी 15। चलिए इस 15 को प्लॉट करते हैं इस तरह से। ऑलरेडी जो हमने पहला वीडियो बनाया था उसमें आपको ये प्लॉटिंग करना सिखा दिया है, तो प्लॉटिंग का तो वही सेम तरीका है। पहले आपने 15 ड्रॉ किया और उसके ऊपर लिख दिया आपने 15। अब क्योंकि हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बात तो हमें कंफर्म है कि दो बार के बीच में गैप नहीं होगा, वरना वो बार ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, अब 50 to 60 देखिए, 50 to 60 में है फ्रीक्वेंसी 28, तो कहाँ आएगी देखिए, ये तो 20 है, ये 25 की लाइन, फिर 26, 27 और 28। ठीक है, तो ये 28 की लाइन आ गई इधर, ध्यान से देखिएगा। और 50 to 60 में मुझे इसे प्लॉट करना है, थोड़ा ध्यान से आप अपने आराम से देख सकते हैं। ये मेरा 28 हो गया। ठीक है, ये मैंने इस तरह से स्केल की हेल्प से जोड़ दिया। अब चलिए नेक्स्ट देखिए 60 to 70। 60 to 70 में हमारी फ्रीक्वेंसी 45 है, तो चेक करिए ये 40 और पक्की बात है ये 40 और 50 के बीच का ही होगा 45, तो 60 to 70 में 45 लेना है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, ये देखिए ये जुड़ गया और ये जुड़ गया। ठीक है, तो ये 60 to 70 हो गया, वैल्यू भी लिखते जाइएगा। दिस इज 28, दिस इज 45। नेक्स्ट 70 to 80। 70 to 80 में आपका फ्रीक्वेंसी 32 है, ये आपका 30, फिर 31 और 32, तो ये हो गया 30, फिर ये 31, दिस इज 32, तो ये अपना 70 to 80। चेक कर लीजिए 70 to 80 में मुझे 32 डालना है। 10-10 के जो हम फ्रीक्वेंसी के इंटरवल लिए उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यही है जो आपको शुरू में बता रहा था, क्योंकि हर ब्लॉक की बीच की दूरी एक एक पॉइंट की होती है, तो प्लॉट करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। 32। नेक्स्ट 80 to 90। 80 to 90 में फ्रीक्वेंसी है 41, तो देखिए यहाँ पर 40 तो यही आ गया पूरा, देखो एग्जैक्ट 40, बस एक लाइन ऊपर जाना है 41 के पास। ये देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये लीजिए ये हो गया 41। और लास्ट है 90 to 100 में 18, तो ये आपका 10 हो गया इधर देखिए, फिर उसके आधे पर आया 15, फिर 16, 17 और 18, ये लीजिए ये 18 में आ गया और मेरा हिस्टोग्राम तैयार है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हिस्टोग्राम नहीं बनाना, क्वेश्चन में आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है, ये आपने जो भी हिस्टोग्राम बनाया है इसका इस मिड वैल्यू को थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए इस तरह से, ध्यान से देखिए। जैसे ही आप ये मिड वैल्यू हाईलाइट करके आपस में जोड़ेंगे, पहले मैं आपको इन पॉइंटों को पॉइंटों से जोड़ना सिखाता हूँ, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। देखिए जो आपने हिस्टोग्राम बनाया उसका मिड वैल्यू जोड़ना है। अब ये इससे जुड़ गया जाकर, ध्यान से देखिएगा, फिर ये इससे जुड़ेगा, फिर ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, और जो अगला है वो नेक्स्ट वाले के मिड पर जुड़ेगा। ठीक है, और इसको आप डॉटेड बनाइएगा क्योंकि ये आपका मेन नहीं है। इसी तरह से पहले वाला 15 यहां से मिड से, लेकिन डॉटेड रखिएगा। वैसे हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बिल्कुल तैयार है, लेकिन एक चीज देखिए, 2-3 चीजें हमें बतानी रह गई हैं। सारे हिस्टोग्राम के बीच की दूरी 10-10 की है, लेकिन 0 से पहली दूरी तो 40 है, तो ऑब्वियसली बात है ये पॉसिबल नहीं है। ये सारी दूरी बराबर ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 0 से 40 40 और 40 से 50 फिर 10-10 के इंटरवल। तो हम क्या करेंगे, इस 0 से 40 के लिए एक यहाँ पर किंक बना देंगे। किंक बोलते हैं या फिर इसे बोलते हैं जैक्ड लाइन। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये दूरी पहली बराबर ना हो इन सारी दूरियों के, तो एक किंक बना दीजिए, इससे हमारा काम पूरा हो जाएगा। किंक बोलते हैं या फिर बोलते हैं इसे जैक्ड लाइन। तो ये लिए क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार है, जिसमें सबसे पहले हमने हिस्टोग्राम बनाया और बाद में बनाया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एक काम और कर सकते हैं कि ये जो बार है इन्हें आप थोड़ा सा शेड कर दीजिए। ठीक है, ये हमने आपको शुरू में फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, जो हमने 1 to 10 के क्वेश्चंस कराए थे कि बार को भी फिल करना होता है। तो ये छोटे छोटे काम और रह गए हैं, वैसे कर दीजिए इन्हें कंप्लीट। अदरवाइज आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बिल्कुल रेडी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। जरा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कोई ट्विस्ट ही नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन की तरह। इसमें आप क्लास इंटरवल देखो,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। क्लास इंटरवल बिल्कुल प्रॉपर दिया हुआ है। और जो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसमें तो आप 2-2 का अंतर ले सकते हो, 5-5 का अंतर ले सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है। कि मैंने आपको बोला भी था कि आपका ये जो इंटरवल लेने का लॉजिक है वो आपका खुद का भी हो सकता है। अपने फर्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक देखा है, वहां मैंने उसको इजीली समझाया हुआ है। यहां पर आप वाई पर इंटरवल लेना 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। फिर भी मैंने आपसे कहा था ना, ये आपकी चॉइस होती है इंटरवल लेना, ये आप जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को खुद बनाइएगा, पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ कीजिएगा और फिर सारे मिड पॉइंट जोड़िएगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में जोड़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? देखो वहां पर लिखा है मार्क्स, जबकि एक्चुअल में वहां लिखा होना चाहिए था क्लास इंटरवल। अब ऐसा क्यों नहीं लिखा है वो देखते हैं। सबसे पहले है 16 to 20, नेक्स्ट है 21 to 25, फिर उसके बाद दिया हुआ है 26 to 30। वहाँ रीज़न है क्लास इंटरवल ना लिखने का, और इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। फिर है 36 to 40 और लास्ट है 41 to 45। फिर यहाँ पर होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, जो कि दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट डालकर, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये आपको गिवन है 4, 12, फिर 18, 26, नेक्स्ट है 14 और फिर है 10। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या ये क्लास मार्क्स करेक्ट है जिसे आप क्लास इंटरवल बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? मैंने आपको बोला था ना, ये जो नंबर है इसका मैच होना ज़रूरी है। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो समझ जाइएगा ये आपके पास क्लास इंटरवल नहीं है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल ही निकाला जाएगा। बहुत आसान तरीका है। क्या करिए, इस पहले लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दीजिए और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए। तो चलिए 16 में से 0.5 माइनस कीजिए, इस 15.5 और 20 में जोड़िए तो 20.5, 21 में से माइनस कीजिए तो 20.5 और 25 में ऐड कीजिए 25.5। सेम यहाँ पर 25.5, 30.5, फिर यहाँ चेक करिए 30.5, 35.5, फिर यहाँ से माइनस कीजिए 0.5 तो 35.5, ऐड कीजिए 0.5, 40.5। यहाँ की लोअर लिमिट से माइनस कीजिए तो 40.5 और अपर लिमिट में ऐड कीजिए 45.5। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्लास इंटरवल सही है क्या? चेक करिए, मैच हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल मैच हो रहे हैं। अगर ये मैच हो गए इसका मतलब अभी करेक्ट क्लास इंटरवल आपके पास आ गया है। और अगर क्लास इंटरवल आपके पास आ गया है तो एक तो वो तरीका जिस तरह से हमने भी क्वेश्चन नंबर 11 किया, आप इस क्लास इंटरवल से पहले हिस्टोग्राम बनाइए और हिस्टोग्राम के सारे मिड पॉइंट जोड़ दीजिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। लेकिन इसमें मैं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ। बनाने का तरीका आपका है, जैसे चाहो बना लो। और मैंने शुरू में बोला था अपने स्कूल टीचर से पूछ लीजिएगा कि किस तरह से वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चाहती हैं एग्जाम के अंदर। अब डायरेक्टली प्लॉट करने के लिए मुझे क्लास मार्क्स चाहिए। क्लास मार्क्स या फिर कह सकते हैं मिड पॉइंट। वो निकलता कैसे है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वो तो आप इसको जोड़कर भी बता सकते हो। कैसे? 20 + 16 इज 36, डिवाइडेड बाय 2 इज 18। तो आपकी क्लास लिमिट 18 हो गई। आप इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 18 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए 20, 40, 46 डिवाइडेड बाय 2 इज 23। इसी तरह से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते जाइए तो ये आपके पास 28 आएगा, फिर आपके पास 33 आएगा, 38 आएगा और फिर 43 आएगा। लगता है हमने क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट किया है, लास्ट में एक इंटरवल और भी था। तो यहाँ पर एक मार्क्स और भी है 46 से 50, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको 6 दिए हुए हैं। आपके पास क्लास इंटरवल कितना आ गया? ये आ गया 45.5 से 50.5 और इसका लास्ट फिर क्लास मार्क्स कितना आएगा, या कह सकते हैं कि इसकी मिड पॉइंट कितना आएगा, दोनों को जोड़िए 2 से डिवाइड कीजिए। 46 + 50 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 48। तो ये लीजिए, हमारे क्लास मार्क्स तैयार है, या कह सकते हैं मिड पॉइंट तैयार है। अब डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे बिना हिस्टोग्राम बनाए वो देखते हैं। अपना ले लिया, सबसे पहले नीचे एक्स एक्सिस बनाते हैं जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन बनाया था। तो चलिए पहले अपना एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर अपना वाई एक्सिस बनाएंगे, ये लीजिए कुछ इस तरह से डिनोट कीजिए। ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई और नीचे हो गया वाई डैश। अब क्योंकि हमने पहले से ही क्लास मार्क्स निकाल लिया है, मिड पॉइंट निकाल लिया है, तो अगर आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे हैं और आपके पास क्लास मार्क्स मौजूद हैं
तो ध्यान रखिएगा ये क्लास मार्क्स नीचे डायरेक्टली एक्स एक्सिस में डिनोट कर दिए जाएंगे। फायदा ये होता है, चेक करो क्लास मार्क्स के बीच की दूरी बिल्कुल बराबर है। 18 के बाद 23 5 का अंतर, 23 के बाद 28 5 का अंतर, चेक कर लो सब में 5 5 का अंतर है। तो क्या करेंगे, ये तो आपका ओरिजिन ओ ही होगा जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद डायरेक्टली क्लास मार्क्स को प्लॉट कर दो। देखो कैसे, ये 18, नेक्स्ट इज 23, नेक्स्ट इज 28, देन 33, देन 38, देन 43 और लास्ट इज 48। कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। और अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पर सिंपल चेक करो तो सारे इवन नंबर है ना, मैक्सिमम 26 तक है। तो अगर 2 का इंटरवल ले लें तो बड़े आराम से प्लॉट हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, थोड़ा बढ़ा लेंगे वाई एक्सिस को, 24 और लास्ट 26 है ना, तो देखो 26 तक यहाँ डिनोट हो जाएगा। तो थोड़ी वाई की लाइन को एक्सटेंड कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सब अपने हाथ में ही है। ठीक है, इस तरह से ये लीजिए वाई। अब प्लॉट करने के लिए चेक करो, जब आपका क्लास मार्क्स 18 है, 18 क्लास मार्क्स पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 4, तो चेक करो 18 क्लास मार्क्स पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 4, डायरेक्टली पॉइंट प्लॉट होगा, ध्यान रखिएगा। फिर 23 पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 12, तो 23 पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 ये लीजिए। फिर 28 पे 18, 28 पे 18 ये लीजिए। इसे चाहो तो थोड़ा सा और हाईलाइट कर दो इस तरह से। फिर 33 पे 26, 33 पे 26 ये सबसे आखिर वाला ही है। ठीक है, फिर 38 पे 14, 38 पे 14 ये देखिए है ना, इधर 14 है। फिर 43 पे 10, फिर 43 पे 10, बहुत बढ़िया। और फिर 48 पे 6, 48 पे 6 और ये लीजिए। बस काम वही है, एक तरह से जैसे हमने हिस्टोग्राम बना के उनके मिड पॉइंट जोड़े थे ना, यहाँ पर डायरेक्टली हमने मिड पॉइंट जोड़ दिए, कुछ ऐसा लॉजिक है। बस तरीका फिर वही, सारे पॉइंटों को सारे पॉइंटों से जोड़ दीजिए कुछ इस तरह से। मुझे लगता है हमेशा ये ज़्यादा आसान तरीका है बनाने का, लेकिन आप जब बुक्स रेफ़र करेंगे अपनी या उसमें एग्जाम्पल्स रेफ़र करेंगे तो आपको पता चलेगा कभी उन्होंने हिस्टोग्राम बनाया है, कभी उन्होंने डायरेक्टली प्लॉट किया है। तो ये आपके चॉइस है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, ये पहले इतना प्लॉट हो गया, अब इसको नीचे इधर और इधर ख़त्म का करना है, पहले वो ध्यान से देखिए। तो जो ये पॉइंट है ये नेक्स्ट पॉइंट पे जुड़ेगा, लेकिन डॉटेड, डॉटेड इसलिए क्योंकि आगे पॉइंट अपना है नहीं कोई। अब ये वाला पॉइंट इधर कितना जुड़ना चाहिए, इधर चेक करो, इनके बीच में तो 5 5 का अंतर है, जबकि पहला अंतर कितना है 0 से 18, तो ऑब्वियसली बात है किंक बनेगा। और जब किंक अंदर बनता है तो ये पॉइंट जो मैंने यहाँ बनाना है वो किंक के अंदर ही कहीं पर बना दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर सोचो कि पहली दूरी भी अगर 5 की ही होती, ध्यान से देखिएगा, अगर ये दूरी भी 5 की होती तो ये वाला पॉइंट हमेशा 0 से जाके जुड़ता। ठीक है ना, बिल्कुल गैप बराबर ही होना चाहिए। तो ये लीजिए हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार है, जिसमें हमने बिना हिस्टोग्राम को यूज किए हुए क्लास मार्क्स को प्लॉट किया है और अपना आंसर निकाल लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन अ स्टडी ऑफ द कॉस्ट लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द टेबल। इसमें हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। वैसे ना क्वेश्चन में चेक करो क्या क्लास इंटरवल ही दिया हुआ है, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170। जी हाँ, ये बिल्कुल क्लास इंटरवल दिया है और फिर आपको फ्रीक्वेंसी दिया है जिसको नंबर ऑफ वीक्स बोला है। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। चाहो तो आप इसमें पहले हिस्टोग्राम बना के बना लो, चाहो तो पहले मिड वैल्यूज निकाल लो जिसको आप क्लास मार्क्स बोलते हैं और डायरेक्टली वैसे प्लॉट कर दो। वैसे मिड वैल्यूज निकालने वाला आसान तरीका था जैसे हमने भी पीछे वाला क्वेश्चन किया। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 14 को डायरेक्टली मिड वैल्यू निकाल के ही सिखा देता हूँ, लेकिन मैंने आपसे बोला है ना ये आपकी चॉइस है, आपको जैसे चाहे वैसे करें। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली वैसे CI दिया हुआ है, देखो और मैं बता देता हूँ फिर से। ये दिया है 140 से 150, फिर नेक्स्ट है 150 से 160। चेक करो ये मैच हो रहे हैं ना, तो अगर ये मैच होते हैं तो समझ जाइए डायरेक्टली CI दिया हुआ है आपको। 160 से 170 हो गया, देन 170 से 180, नेक्स्ट इज 180 से 190 और एक लास्ट दिया हुआ है आपको 190 से 200। और फ्रीक्वेंसी क्या दी जिसको आपने नंबर ऑफ वीक्स बोला हुआ है, 5, 10, 20, 9,
6 और 2, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हम आपको मिड वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। तो ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर क्लास मार्क्स, ठीक है, क्लास मार्क्स। और वो क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 140 प्लस 190 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, ये आ गया 145। ऐसे 150 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 155। नेक्स्ट 165, नेक्स्ट 175, नेक्स्ट 185 और नेक्स्ट 195। बस इसका काम तो पूरा हो गया। अब अपना ग्राफ लेते हैं। चलिए, ग्राफ मैंने ले लिया है। सबसे पहले अपना नीचे एक्स एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, देखिए ध्यान से, और फिर यहां पर अपना वाई एक्सिस, ठीक। वैसे ही प्लॉट करेंगे जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने प्लॉट किया। ये आपका x, ये आपका x डैश, फिर यहाँ ऊपर हो गया y और नीचे हो गया y डैश, ये आपका ओरिजिन। अब चेक करो, क्योंकि हमने क्लास मार्क्स ही लिए, तो मैंने भी क्या बताया था कि नीचे x एक्सिस में डायरेक्टली क्लास मार्क्स को ही प्लॉट कर दिया जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 145, फिर ये कितना हो गया 155, ये हो गया 165, 175, 185 और लास्ट है 195। अगर हम यहाँ वाई एक्सिस की बात करें तो फ्रीक्वेंसी को देखो किस तरह से प्लॉट करें। दो का अंतर ले लेते हैं, मैक्सिमम 20 तक ही तो जाना है, ठीक है ना। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अगर आप 10 का अंतर लेते हैं इसके अंदर तो थोड़ा सा छोटा बन जाता आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, समझ में नहीं आता। तो 2 का अंतर काफ़ी सही है, अपना ग्राफ भी बहुत बड़ा नहीं बन रहा और फटाफट बढ़िया से बन जाएगा। तो चलिए देखिए, क्लास मार्क 45, फ्रीक्वेंसी 5। 45 पे फ्रीक्वेंसी 5 कैसे देखेंगे, देखो 4 तो ये है, ये रही, और फिर 6 ऊपर, तो पक्की बात बीच में 5 होगा, ये राउंड कर दिया। फिर 155 पे 10, 155 पे 10, ये लीजिए। 165 पे 20, तो 165 पे 20, ये लीजिए। 175 पे 9, 175 पे 9, तो ये 8 और ये 10, तो बीच में 9 ही होगा। 185 पे 6, तो 185 पे 6, ये लीजिए। और 195 पे 2, तो 195 पे 2। तो आपके सारे मिड पॉइंट्स प्लॉट हो चुके हैं। बस इन्हें करना क्या है, इन्हें अब हमें अपने स्केल से जोड़ना है। ये लीजिए, चलिए फटाफट से जोड़ देते हैं कुछ इस तरह से, सारे मिड पॉइंट जोड़ते चले जाएंगे। अब चेक करिए, ये यहाँ पर और इसे यहाँ पर ज्वाइन करना है, लेकिन चेक करिए ये अंतर तो 10 का ही चल रहा है, बिल्कुल बराबर अंतर है। तो इस वाले को इधर छोड़ देंगे और डॉटेड, ठीक है। अब दिक्कत है, जैसे ये अंतर 10 के हैं, पहला अंतर तो 0 से 145 का हो गया, तो पहली बार तो यहाँ किंक बनेगा, और अगर यहाँ किंक बनेगा तो इस वाले डॉट को इधर किंक के अंदर कहीं पर भी डॉटेड बना दीजिएगा। लेकिन अगर पहली दूरी भी 10 की होती तो इस पॉइंट को इस ओरिजिन से ही जोड़ते। ये लीजिए, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार है। क्वेश्चन नंबर 15 में अलग से दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ कंबाइंड हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो यहां आप कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, इसको क्वेश्चन नंबर 11 की तरह बनाएंगे। देखो उसके क्रॉस के मैच हो रहे हैं, 150 से 165, 165 से 180, 180 से 195, और सिंपल आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जिसमें आप 2 का अंतर ले लो, सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे, हिस्टोग्राम के सारे मिड पॉइंट जोड़ देंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरह करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इसे आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें भी कोई लॉजिक, कोई डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल आपको एक हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूं। वैसे क्वेश्चन नंबर 10, अभी क्वेश्चन नंबर 15 जो हमने आपके लिए छोड़ा वो, और क्वेश्चन नंबर 16 ये बिल्कुल सेम है। एक क्वेश्चन नंबर 16 में फिर भी आपको करके दिखा देता हूं, आपको क्लास इंटरवल दिया है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। 10 से 20 और फिर नेक्स्ट है 20 से 30, बिल्कुल ये क्लास इंटरवल ही दिया हुआ है, क्योंकि इसके ये वाले एलिमेंट्स, क्योंकि इसके ये वाले नंबर्स मैच हो रहे हैं। फिर 30 से 40, देन इज 40 से 50, नेक्स्ट इज 50 से 60, 60 से 70, और लास्ट है 70 से 80। चेक कर लीजिए, ये सब मैच हो रहे हैं ना क्रॉस में, इसका मतलब ये सी आई गिवन है। फिर डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी जिसको नंबर ऑफ पेशेंट दिया हुआ है 3, 8, 30, 36, 27, 15 और आखिरी वाला दिया है 6।
तो फिर तो क्या करें बताइए। तो इसमें तो लिखा ही हुआ है कि हिस्टोग्राम भी बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। चलिए अपना ग्राफ लेते हैं। चलिए मैंने अपना ग्राफ ले लिया है। तो सबसे पहले ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे। ये रहा मेरा एक्स एक्सिस। चलिए पहले फटाफट से ड्रॉ कर दें। ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, ये लीजिए बना लिया मैंने। प्लॉटिंग करते हैं। ये मेरा हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ऊपर हो गया वाई, नीचे हो गया वाई डैश। अब ये हो गया ओरिजिन, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं। अब क्योंकि नीचे सी आई आपको बिल्कुल सही ऑर्डर में दिया हुआ है, तो चलिए प्लॉट करते हैं। तो ये पहला 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और लास्ट है 80। अभी ये एक्स एक्सिस तो प्लॉट हो गया, सी आई नीचे। अब बात है कि वाई एक्सिस पर इस फ्रीक्वेंसी को कैसे प्लॉट करें। अगर मैं 5-5 का डिफरेंस लेता हूं तो देखो ये 8 को प्लॉट करना और 6 को प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा। 3-3 का लेता हूं, वैसे 3 एकदम बढ़िया सा बनता है इसमें, लेकिन दिक्कत है इस 3 के इंटरवल में इस 8 को प्लॉट करना थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। और अगर मैं इंटरवल 2-2 की दूरी का लेता हूं तो बस होगा कुछ नहीं, थोड़ा बड़ा बन जाएगा, क्योंकि आपको 36 तक जाना है और 2-2 के इंटरवल में आपको 18 लाइन्स यूज करनी पड़ेंगी। तो चेक कर लेते हैं मेरे ग्राफ में 18 लाइन्स है भी कि नहीं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 और 36। वैसे आ तो जाएगा, लेकिन ग्राफ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 3-3 का इंटरवल लेना आसान था, लेकिन बस ये 8 का प्रॉब्लम है। उस 8 को प्लॉट करना 3 के टेबल में थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। चलिए मैं इधर 3-3 का ही डिफरेंस लूंगा। अब इस 8 को 3-3 के डिफरेंस में कैसे प्लॉट करूंगा उसका थोड़ा लॉजिक सिखा दूंगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे 3-3 का डिफरेंस नहीं लेना, मैं तो 2-2 का ही इंटरवल लेना चाहता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, काफ़ी ऊपर तक आ जाएगा, अदरवाइज वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी वैल्यू कभी आ जाती है कि मान लो ग्राफ ही छोटा पड़ जाए या आप इतना बड़ा ग्राफ नहीं बनाना चाह रहे, तो देखो 3 के टेबल में सारी वैल्यूज आ रही हैं, बस इस 8 को छोड़ के। तो इस 8 को 3 के टेबल में कैसे प्लॉट करेंगे ये भी आप सीख लीजिए। अदरवाइज कुछ मत कीजिए, 2-2 का इंटरवल लीजिए और आराम से इन्हें प्लॉट कर लीजिए, ठीक है, बस ग्राफ बड़ा बनेगा। तो मैं आपको 3-3 का करके दिखाता हूँ, जिससे आपको लॉजिक समझ में आए कि अगर इस तरह की वैल्यूज आ जाए जो इंटरवल में प्रॉपरली नहीं बैठ रही हो तो उन्हें प्लॉट कैसे करते हैं। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और यहाँ के 24 और लास्ट है 27, फिर है 30, 33 और आखिर में है 36, जो हमारी आखिरी वैल्यू है। दिक्कत बस इस 8 को प्लॉट करने में आने वाली है, क्योंकि 3 के टेबल में 8 आता नहीं है। तो किस तरह से करेंगे बस वो थोड़ा जुगाड़ सीखना है, अदरवाइज फिगर एकदम आराम से बन जाएगा। चलिए सबसे पहला 10 से 20 में 3 बना लेते हैं। तो 10 से 20 में 3 तो डायरेक्टली दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 10 से 20 में ये लीजिए 3 ईजिली प्लॉट बन जाएगा, क्योंकि पहले इसमें हिस्टोग्राम भी बनाना है। तो ये लीजिए बन गया। अब दिक्कत अगले वाले में ही है। 20 से 30 में आपको फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है 8। अब 3 के टेबल में 8 तो आता नहीं है। अब चेक करो, लॉजिक समझो ध्यान से। 3 से लेकर 9 के बीच की दूरी, और एक्चुअल में 3 पॉइंट्स की है, लेकिन बीच में अगर हम छोटी छोटी लाइनों की बात करें तो इसमें 10 लाइनें हैं। तो मुझे पता होना चाहिए कि हर एक लाइन जो बीच में है वो कितने पॉइंट की है। तो कुछ मत कीजिए, टोटल जितनी दूरी है 6 से 9 के बीच में, उसे डिवाइड कर दीजिए टोटल कितनी लाइनें हैं। तो पक्की बात 6 से 9 के बीच में 3 की दूरी है, और बीच में लाइन कितनी होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में 10, 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो एक आइडिया हो गया कि हर लाइन को 0.3 का मुझे प्लॉट करना है। तो चेक करिए, मुझे 8 प्लॉट करना है ना, तो मुझे देखो यहाँ 6 तो मिल ही गया। अब 6 के बाद 9 है सीधा, तो डायरेक्टली तो कुछ मिलेगा नहीं। तो चेक करो, हर लाइन 0.3 की है, ठीक है। तो 0.3, 0.6, 0.9, 0.12 मतलब 0.1.2 हो गया, ठीक है। 1.5, 1.8, 2.1। अब 2.1 मतलब ये हो गया 6 + 2.1 इज 8.1, जबकि मुझे तो 8 ही चाहिए। तो ये मान लीजिए कि भाई ये जो 8.1 वाली लाइन है, इसी में बहुत थोड़ा सा स्केल नीचे ले जाइएगा और बात बन जाएगी। मतलब देखो एक्यूरेट तो नहीं आएगी, लेकिन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 से 30 वाला कॉलम लिया, 20 से 30, और नीचे थोड़ा सा ध्यान से, ये देखो मैंने पॉइंट प्लॉट कर लिया था। ये वैसे एक्चुअल में 8.1 था, तो ना उस पूरी लाइन को छूता हुआ दिखाई दे, हल्का सा पीछे दिखाई दे, बस हो गया काम।
अदरवाइज अगर 2-2 का इंटरवल लेते तो बनता तो बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन बड़ा हो जाता, थोड़ा सा टाइम चला जाता। ये भी बिल्कुल करेक्ट तरीका है। इस तरह की चीज़ें भी आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये अगर ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो ध्यान से, ये लाइन को छूता हुआ नहीं, हल्का सा पीछे, क्योंकि लाइन 8.1 की थी। अब चेक करिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सारी 3 की टेबल में ही आ रहे हैं। 30 से 40 इज 30, 30 से 40 इज 30, तो वेयर इज माई 30, ये रहा देखिए, तो 30 से 40 में 30, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इजीली बन जाएगा। ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, थोड़ा टाइम बचता है इन चीज़ों से। और आपको लग रहा है कि सर मुझे बिल्कुल भी ऐसा ट्विस्ट नहीं देखना है, तो भाई मैंने आपको शुरू में बोला 2-2 के इंटरवल ले लो, फिगर बड़ा बनेगा। 40 से 50 में 36, 40 से 50 में 36, ये लीजिए, अब तो बहुत आसानी से बन जाएंगे सारे। और मिड वैल्यू ले नहीं सकते थे क्योंकि हिस्टोग्राम भी क्वेश्चन में मांगा था, वरना बड़े आसानी से बन जाता मिड वैल्यू लेकर। तो नेक्स्ट है 50 से 60, 50 से 60 में 27, ये रहा हमारा 27, ये लीजिए। ध्यान से एक एक चीज़ देखिएगा। वैसे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ऑलरेडी पीछे वाले क्वेश्चनों की तरह ही है। 60 से 70 में 15, तो ज़्यादा आपको दिक्कत आएगा नहीं, बस इसमें 8 जो प्लॉट करना है उसी पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके लिए आपने एक एक लाइन को 0.3 का माना हुआ है, 0.3 का लेते हुए बस आपको 8.1 मिलेगा। अब 8.1 तो प्लॉट होगा नहीं, तो उस 8.1 वाली लाइन से हल्का सा पीछे करके 8 प्लॉट हो जाएगा। लास्ट 70 to 80 में 6, ये लीजिए, 70 to 80 में 6, ये लीजिए, तो ये प्लॉट हो गया। वैल्यूज भी लिख दीजिए भाई इनकी। 8 के बाद ये हो गया 30, 36, 27, 15 और 6। हिस्टोग्राम बन गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है, तो किस तरह से बताया गया, इन सब के मिड पॉइंट ले लीजिए, आर बनाया है ना, इसकी मिड वैल्यूज इन्हें जोड़ना है। ठीक है, स्केल की हेल्प से जोड़िए इन्हें इस तरह से, ये वाली लाइन कुछ नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये जुड़ेगा, नेक्स्ट फिर ये जुड़ेगा, फिर नेक्स्ट ये जुड़ेगा, और लास्ट ये जुड़ेगा। अब बात है इसको यहाँ कहीं जोड़ना है, तो अंतर तो देखो 10 10 10 10 10 का ही अंतर है, तो पक्की बात इस पॉइंट से ये इस वाले मिड पॉइंट पे जुड़ेगा, लेकिन कैसा जुड़ेगा, डॉटेड, क्योंकि ऐसा पॉइंट है कुछ नहीं हमारे पास। और चेक करो, यहाँ से ये इस वाले मिड पे जुड़ेगा। ठीक है, और इस बार जो पहली दूरी है देखो वो भी 10 की है और सारी दूरी 10 10 की है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट पे जुड़ेगा, लेकिन डॉटेड। तो ये लीजिए, हमारा हिस्टोग्राम भी तैयार है और हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी तैयार है। एक कमी रह गई, क्या कि इसमें हमने इस हिस्टोग्राम को शेड नहीं किया। ये लीजिए, शेड कर दीजिए, कैसी भी डिजाइनिंग बना दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनानी ज़रूरी है। ये कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपका हिस्टोग्राम भी तैयार है और आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी तैयार है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में आपको जो डाटा दिया हुआ है उससे आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, फिर कंबाइंड हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। इस पूरा कंप्लीट क्वेश्चन में आपको तीनों चीज बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कंबाइंड हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों। तो सबसे पहले बनाएंगे क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल लिखा, और देखिए इसमें जो इंटरवल लेने हैं उसने हमें पहले से इंटरवल दिया हुआ है कि 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और ऐसे ही तैयार कीजिएगा। अब चेक करिए इसको कहाँ तक लेके जाना है, तो इसमें चेक कर लो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके डाटा में। सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास है 108, तो ऐसा इंटरवल तक लेके जाइएगा कि 108 प्लॉट हो जाए, और 30 से 40 से स्टार्ट करना है। तो 30 से 40, नेक्स्ट इज 40 से 50, ठीक है, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80, फिर 80 टू 90, 90 टू 100, 100 टू 110, तो 110 के अंदर 108 सबसे बड़ी नंबर आ जाएगा। बस काम बन गया, हो गई अपने क्लास इंटरवल तैयार। क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको बनाना है सबसे पहले टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स जितनों को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं उसको बनाना सिखाता हूँ। कैसे बनाते हैं, एक एक वैल्यू डाटा में जो आपको दी हुई है उसे 1 बाय 1 ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले दिया है 30, अब चेक करो 30 से 40 के अंदर ही आएगा, तो यहां पर एक डंडी डाल दीजिए। नेक्स्ट है 48, चेक करें 48 कहाँ आएगा,
40 से 50 के बीच में एक डंडी आ गई फिर से। नेक्स्ट इज 52, 52 देखिए 50 से 60 के बीच में आएगा, एक डंडी आ गई। याद रखिएगा पहले एक कॉलम सा बना लो जिससे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो, जो टैली मार्क का कॉलम मैंने अलग बना दिया है। नेक्स्ट देखिए नंबर 78, तो 78 70 से 80 के बीच में आएगा, डंडी बना दी। नेक्स्ट इज 103, 103 100 से 110 के बीच में आएगा, डंडी बना दी। 85, 85 आएगा 80 से 90 के बीच में, डंडी बना दी। नेक्स्ट इज 37, अब 37 तो 30 से 40 के बीच में एक डंडी बनी हुई है, एक और डंडी बना दी। नेक्स्ट इज 94, 94 90 से 100 के बीच में। 72, 72 आएगा 70 to 80 के बीच में। 73 70 से 80 के बीच में। फिर 66 जो आएगा 60 से 70 के बीच में। 52 50 से 60 के बीच में। फिर 92, 92 आएगा 90 से 100 के बीच में। 65 60 से 70 के बीच में। 78, 78 आएगा 70 से 80 के बीच में। 81 80 से 90 के बीच में। 64 60 से 70 के बीच में। 60, अब दिक्कत है 60 तो यहाँ पर भी है, 60 यहाँ पर भी है, तो ध्यान रखिएगा 60 प्लॉट होगा हमेशा 60 to 70 में, ठीक है। नेक्स्ट है 75 70 से 80 में, लेकिन ऑलरेडी 4 लाइनें आ चुकी हैं तो इस लाइन को काटा जाएगा 5वीं लाइन बनाने के लिए, ठीक है। 5वीं डंडी नहीं खींची जाएगी, पहले 4 डंडी काटी जाएंगी। 75 हो गया। 78 वो भी 70 से 80 के बीच में, लेकिन अब नई फिर 4 डंडी लगेंगी और फिर 5वीं डंडी आई तो कट जाएगी। 108, 108 आएगा 100 से 110 के बीच में। 63, 63 आएगा 60 से 70 के बीच में, लेकिन 4 डंडी बन चुकी हैं तो 5वीं डंडी कटेगी। 71 70 से 80 के बीच में। 54 50 से 60 के बीच में। 59 50 से 60 के बीच में। 75 70 से 80 के बीच में। 100 100, अब देखो दोनों 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो ये वाला 100 आएगा 100 से 110 के बीच में। 103 103 ये भी आपके 100 से 110 के बीच में। 35 30 से 40 के बीच में। फिर 89 89 आ गया 80 से 90 के बीच में। 95 ये हो गया आपका 90 से 100 के बीच में। और लास्ट में 73 73 आ गया 70 से 80 के बीच में। और ये लीजिए, अब इन सारी डंडियों को गिनेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका भी कॉलम बना लीजिए अलग से। अब डंडी गिन लीजिए, तो यहाँ 3 1 4 5 5 और 4 9 3 3 और 4, ये लीजिए फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपको सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाना है, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिल्कुल तैयार है। चलिए ग्राफ मैंने ले लिया है, ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं इसका एक्स एक्सिस, ये लीजिए। फिर बनाते हैं इसका वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया x, इधर हो गया x डैश, ऊपर हो गया y, नीचे हो गया y डैश, ये इसका ओरिजिन। अब सबसे x एक्सिस पे क्या रखते हैं, x एक्सिस पे रखते हैं क्लास इंटरवल जो 30 से 40 है। तो ये हो गया पहला 30 40, नेक्स्ट इज 50 60 70 80 90 100 110। और अगर y एक्सिस की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी प्लॉट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 9 है, आराम से प्लॉट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। चलिए प्लॉट करते हैं। तो 30 से 40 में 3, 30 से 40 में 3 तक जाना है, ये लीजिए, ध्यान से देखिए कुछ इस तरह से। नेक्स्ट देखिए 40 से 50 में 1, 40 से 50 में 1, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट 50 से 60 में 4, 50 से 60 में 4, ये कुछ ऐसा। हिस्टोग्राम बना रहे हैं इसलिए सारे ग्राफ चिपके हुए होंगे, गैप नहीं होता इनमें। फिर 60 से 70 में 5, 60 से 70 में 5, ध्यान से देखिए, एकदम नीट एंड क्लीन बढ़िया सा। फिर 70 to 80 में 9, 70 to 80 में 9, सबसे बड़ा यही है हमारे लिए, ये लीजिए यहाँ पर।
ये लीजिए। फिर 80 से 90 में 3, ये यहाँ बनेगा 3। फिर 90 से 100 में भी 3, ओके दोनों ही 3 हैं, तो ये लीजिए इस तरह से बन जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और 100 से 110 में 4, तो ये बनेगा, ये 4 ही है ना, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और इस तरह से अब आपका हिस्टोग्राम तो तैयार है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, उसके लिए सारे मिड लीजिए पहले ध्यान से, जोड़िए अपने स्केल से इनकी सारी मिड वैल्यूज। कुछ इस तरह से स्केल की हेल्प से जोड़ना है और कुछ नहीं करना। ये लीजिए। अब यहाँ तो कुछ जुड़ेगा नहीं क्योंकि बिल्कुल सीधा ही आ जाएगा, जुड़ता हुआ दिखेगा नहीं एक्चुअल में, जोड़ना तो है ही क्योंकि यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट है ना, एक के बाद बिल्कुल बराबर पैरेलल वाले हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन लाइन आपको ड्रॉ करनी है। अब ख़त्म तो हो गया, लेकिन ये वाली लाइन यहाँ जुड़ेगी अगले मिडल पर और डॉटेड। इसी तरह से ये वाली लाइन मिडल पे चेक कर लेते हैं। ये सबके बीच का अंतर 10-10 का है, लेकिन पहला अंतर 30 का है, तो पहली बात तो यहाँ पर एक किंक बनेगा, और जब किंक बनेगा तो इस लाइन को किंक के अंदर डॉटेड बना दीजिएगा। तो ये लीजिए, एक चीज़ और रह गई है, इसमें कलर करना, रंग भरना, शेड बना दो अपने हिसाब से जो बनाना चाहो, ठीक है। ये लीजिए। और एक चीज़ और, नंबर भी लिखना रह गया है, 3, 1, 4, 5, 9, 3, 3 और 4। तो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार था, फिर हमने हिस्टोग्राम बनाया, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना दिया। ये लीजिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें हमें एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमें सॉल्व करने। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 400 to 425। तो चेक करो 400 से 425 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे डिनोट होती है। जरा स्केल रख के देखिए तो साफ पता चल रहा है कि 400 से 425 पर फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, फ्रीक्वेंसी आपकी 18। तो पहले का आंसर आ गया 18। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्लास हैविंग द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब वो क्लास इंटरवल बताना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, जिसका सबसे छोटा बार है वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला है। तो चेक करो सबसे छोटा बार ये है 6 पर, ठीक है ना, इसका 6 है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा क्लास इंटरवल हो गया 375 से 400, इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है जो कि 6। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 425 से 450। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, 425 से 450 के बीच की मांग रहा है ना, तो ध्यान रखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस बार पे आने के लिए आपको इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी तीनों को ऐड करके बतानी है, जिसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, इसकी 18 और इसकी 10। तो अगर 425 से 450 के बीच की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है तो तीनों फ्रीक्वेंसीज ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब 6 + 18 + 10 विच इज इक्वल टू 34। Therefore, the cumulative frequency from 425 to 450 is 34. नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी एंड अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्लास लिखिए, तो क्लास या CI कुछ भी लिख दीजिए। कहाँ से देखिए 375 से 400, नेक्स्ट 400 से 425, नेक्स्ट 425 से 450, नेक्स्ट 450 से 475, नेक्स्ट 475 से 500, 475 से 500। अब सबसे पहले क्या कह रहा है, पहले तो फ्रीक्वेंसी लिखो। अब फ्रीक्वेंसी के लिए पहले कॉलम अलग बना लो, तो मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑब्वियस बात है जो वाई एक्सिस है वही फ्रीक्वेंसी है। तो 375 से 400 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, 400 से 425 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, नेक्स्ट वाले की 10, नेक्स्ट वाले की चेक करो, नेक्स्ट 450 से 475 में कितनी है चेक करिए 20, और लास्ट और 475 से 500 के बीच में चेक करिए, ये है आपके पास 12। नेक्स्ट फाइंड करना है इसके अंदर
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, तो ठीक है, पहले कॉलम बनाते हैं सेपरेट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। देखिए उसको लिखते हैं CF। तो उसके लिए सबसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी तो सेम, अब इसको डायगनली ऐड करिए, तो 18 में आप 6 जोड़ेंगे तो यह आएगा 24, फिर डायगनली जोड़िए इसे, यह आएगा 34, डायगनली जोड़िए 54 और डायगनली जोड़िए होगा 54, 6 और 66। तो ये लीजिए बन गया आपका टेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द रन स्कोर्ड बाय द टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 42 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। एक टेबल हमें दिया हुआ है जिसमें दो टीमों के द्वारा रन कितने बनाए गए हैं वो दिया है। तो कह रहा है कि ड्रॉ देयर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑन द सेम ग्राफ। तो देखिए सेम ग्राफ पे अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो इसमें हिस्टोग्राम वाला लॉजिक नहीं लगेगा, आपको डायरेक्टली दोनों के मिड पॉइंट्स को प्लॉट करके उन्हें ड्रॉ करना है। देखिए किस तरह से बनाता हूँ। सबसे पहले इसका टेबल देखते हैं। टेबल में देखो सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो CI लिखा। तो किस तरह से टेबल है पहले वो देखते हैं। 1 to 6, फिर दिया है 7 to 12, फिर दिया है 13 to 18, नेक्स्ट आपको दिया है 19 to 24, नेक्स्ट दिया है 25 to 30, फिर नेक्स्ट दिया है 31 to 36 और नेक्स्ट दिया है 37 से 42। ठीक है, अब चेक कर सकते हो ये मैच नहीं हो रहे नंबर्स, तो सबसे पहले इसको मैं प्रॉपर बनाता हूं किस तरह से। अब प्रॉपर CI कैसे बनता है, यहां से 0.5 माइनस करेंगे और यहां 0.5 ऐड करेंगे। तो देखो ये हो गया 0.5 और 6.5, यहाँ से माइनस करिए 0.5, यहाँ ऐड कीजिए 0.5, तो 6.5 से 12.5, 12.5 से 18.5, यहाँ देखिए 18.5 से 24.5, 0.5 माइनस कीजिए 0.5 ऐड कीजिए, 24.5 से 30.5, इसी तरह से 30.5 से 36.5 और लास्ट आ गया 36.5 से 42.5। अब चेक कर सकते हो उसके क्रॉस नंबर्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा CI बिल्कुल प्रॉपर बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं निकालता हूँ यहाँ पर क्लास मार्क्स। अब क्लास मार्क्स निकालने के लिए मैंने कॉलम नया बना लिया और लिख देता हूँ क्लास मार्क्स। सबसे पहले क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं कि CI के लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, तो 1 + 6 7 डिवाइडेड बाय इज 3.5। नेक्स्ट वाला कितना आएगा चेक करो, 7 + 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 9.5। नेक्स्ट आएगा आपके पास 15.5, नेक्स्ट आएगा 21.5, नेक्स्ट आएगा 27.5, नेक्स्ट आएगा 33.5 और लास्ट 37 + 42 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 39.5। अब ये आपके जो क्लास मार्क्स हैं ये एक्स एक्सिस जो ग्राफ पे बनाएंगे डायरेक्टली प्लॉट होगा। अब टीम A और टीम B के दोनों नंबर बनाने, चलिए इसको भी पहले एक कॉलम बना के लिख लेता हूँ, फिर बस आपको ग्राफ पे डायरेक्टली प्लॉट करके दिखाऊंगा। चलिए इसको टीम A और ये टीम B। तो टीम A में आपको नंबर कितना कितना दिया हुआ चेक करिए, ये दिया है 2 1 8, फिर 9, देन 4, फिर 5 और 6, और टीम B में दिया है 5 6, देन दिया है 2 10, नेक्स्ट इज 5 6 और 3। बस बहुत इजी है, हमने जैसे सेपरेट फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनाए थे, अब यहाँ एक ही आपको ग्राफ पे दोनों पॉलीगन एक साथ बनाने हैं। चलिए ग्राफ रखता हूँ सबसे पहले अपना, मैं ग्राफ मैंने अपना रख लिया है। तो सबसे पहले वही पहले की तरह अपना एक्स एक्सिस बनाते हैं और याद रखिएगा इस एक्स एक्सिस पर इस बार आपके पास क्लास मार्क्स सीधा प्लॉट हो जाएगा जैसे पहले किया था हमने, जहाँ डायरेक्टली हमने प्लॉट किया था फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। ये हमने अपना बनाया वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ लिखा पहले मैंने x, यहाँ लिखा x डैश, फिर ऊपर लिखा y और नीचे लिखा y डैश। नेक्स्ट अब क्या करना है, ये आपका ओरिजिन x एक्सिस पे डायरेक्टली अपना क्लास मार्क्स प्लॉट कर दीजिए। तो पहला है 3.5, नेक्स्ट है 9.5, नेक्स्ट है आपका 15.5, नेक्स्ट है 21.5, नेक्स्ट है 27.5, नेक्स्ट है 33.5 और नेक्स्ट है 39.5, ठीक है। और अगर हम बात करें अपने y एक्सिस की, इस तरह से मुझे अपने y एक्स की नंबरिंग करनी है कि a और b पूरा प्लॉट हो जाए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही कर लेता हूँ 1 1 का गैप में, क्योंकि मैक्सिमम 10 ही है। तो देखिए रहा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिएगा किस तरह से प्लॉट होगा। सबसे पहले टीम ए की बात करते हैं। तो 3.5 पे 2, तो 3.5 पे 2 ये लीजिए, इसे मार्क करते जाएंगे और गोला बनाते जाएंगे। 9.5 पे 1, 9.5 पे 1, फिर 15.5 पे 8, 15.5 पर 8 ये लीजिए यहाँ प्लॉट हो गया। फिर 21.5 पे 9, 21.5 पे 9 ये लीजिए। 27.5 पे 4, तो 27.5 पे ये लीजिए 4। 33.5 पे 5, 33.5 पे 5 ये लीजिए। और 39.5 पे 6, 39.5 पे 39.5 पे ये लीजिए 6। अब क्या करना है, अब पहले इसे जोड़ देते हैं स्केल से, ठीक है, सारे पॉइंट्स को। जैसे हमने पीछे अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया हुआ है जिसमें हमने हिस्टोग्राम नहीं बनाया, बिल्कुल उसी तरह से बना रहे हैं, ठीक है। पहला पार्ट तो बिल्कुल सेम ही है, ये देखिए ध्यान से। और आखिरी वाला कहाँ बनेगा चेक करिए, ये तो कैप सब बराबर बराबर ही है, तो ये इस कोने से दूसरे वाले लास्ट कोने में, लेकिन कैसा, डॉटेड, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत क्या है यहाँ पर, ये लास्ट वाली लाइन मैंने बना तो दी है, वैसे यहाँ पर मुझे दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाना है एक ही ग्राफ में। तो पहले इसे प्लॉट कर लेते हैं। देखो अब जैसे मैंने टीम ए को बिल्कुल लाइन सीधी रखी है ना, जब मैं टीम बी को ज्वाइन करूंगा तो डॉटेड रखूंगा। अब कंफ्यूजन ना हो जाए इस वाले डॉट में, तो इसलिए इस वाली जो डॉटेड जो मैंने बनाई है ना, इसको अब मत ही बनाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो तो 3.5 का 5, 3.5 में 5 ये लीजिए, ठीक है। फिर है 9.5 में 6, 9.5 में 6 ये लीजिए। फिर 15.5 में 2, 15.5 में 2। फिर 21.5 में 10, 21.5 में 10 ये लीजिए। फिर 27.5 में 5, 27.5 में 5 ये लीजिए। फिर 33.5 में 6, 33.5 में 6 ये कुछ इधर हो गया। और 39.5 में 3, 39.5 में 3 लीजिए। अब अगर मैंने ज्वाइन करना है, मैंने बोला था ना कि अगर मैंने इसको बिल्कुल लाइन से लाइन जोड़ी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जोड़ने का तरीका मैं रखूँगा डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पर पहले ये दोनों जोड़ेंगे। तो आप यह तो एक काम कीजिएगा, दूसरे कलर का पेन ले लीजिएगा, या मैं यहाँ डॉटेड रख रहा हूँ उससे, जिससे कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। सिर्फ इसी का ये लॉजिक है। तो कलर हरा ले लेना या कोई और कलर ले लेना, या फिर पेंसिल से कर देना, ठीक है। कुछ इस तरह से कि दोनों टीम ए में जो आपने हिस्टोग्राम बन रहा है वो दोनों सेपरेटली अलग दिखाई दे, ठीक है। अगर आपने जोड़ती हुई लाइन बनाई तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, और कोई रीज़न नहीं है, बस यही एक लॉजिक है, ठीक है। तो ये लीजिएगा, ये मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, और वो मैंने रेगुलर लाइन रखी थी पहले वाली टीम ए के लिए। और ये लीजिए, ठीक है। ये डॉटेड, मैंने कहा था ना ये वाला डॉटेड का एक कन्फ्यूजन ना क्रिएट कर दे, तो इस बार इस लाइन को ना ही बनाना, ठीक है। तो ये लीजिए आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसमें दोनों टीमें इंक्लूडेड है, बना दिया गया है। चलिए हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।